कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने SK ब्लॉगर में। तो ये 2 दिन का इसमें क्लिप है जो ये ब्लॉग है, और 4-5 दिन से मेरा ब्लॉग जो है नहीं जा पाया है, उसके लिए सॉरी। तो ये मैं बना रही थी खास्ता, जैसे कि मैदा का बनता है। ये बहुत लोगों को पता होगा, यूपी में तो खैर बनता है ये। और जिनके यहाँ नहीं बनता उनको बता दूं कि इसका नाम जो है, हम लोग इसको खास्ता कहते हैं। हो सके कहीं और पे कुछ और नाम से इसको जाना जाता हो। तो सुबह ही में इसका जो डो है मैं तैयार करके फ्रिज में रख दी थी। क्या है कि ये बहुत दिन से रखा हुआ था जो मैदा है, लेकिन ना इसका कोई यूज नहीं हो पाया था। ऐसे तो मैं मंगाई थी भटूरा के लिए, लेकिन नहीं बना पाई थी। तो ये सोची हूँ कि ख़राब हो जाएगा जो मैदा है, इसीलिए इसमें जितना सारा मटेरियल पड़ता है सारा कुछ घर में अवेलेबल था। तो मैं सोची कि इसको यूज कर लूँ, किसी को देने से अच्छा है, या फिर ये ख़राब हो जाए इसके पहले इसको यूज कर लूँ। तो वही मैं सुबह ही में इसका डो लगा दी थी। तो डो में इसके पड़ता है जो मोयन होता है, तो मोयन पड़ता है रिफ़ाइंड का, मैं डालती हूँ। रिफ़ाइंड का मोयन डाल के चीनी और थोड़ा सा हल्का सा वार्म कर लीजिए पानी, या फिर चीनी के साथ ही उसको बहुत हल्का सा, और उतना ही ले पानी जितने में कि आपका आटे का डो तैयार हो जाए। तो ज़्यादा ये गीला नहीं इसको सान के रखते हैं, और ज़्यादा कड़ा भी नहीं, मीडियम रहना चाहिए। और ये इसमें पोस्ता का दाना भी पड़ता है, अभी नहीं मालूम मुझे कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते। तो यही जो आपको दिख रहा होगा महिंसा। बहुत लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है, और बिस्किट की तरह इतना ये टेस्टी हुआ था ना, मैं क्या बताऊँ। और इसको छानने के लिए मैं देसी घी का यूज करती हूँ। पूरा तो देसी घी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है रिफाइंड ऑयल में डालती हूँ। क्योंकि देसी घी, अगर आप कोई चीज़ प्रॉपर देसी घी में बनाएंगे तो देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जो है या तो उड़ जाता है, या फिर वो सोख लेता है। जो चीज़ आप उसमें छानेंगे तो वो या तो सोख लेता है, या फिर वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल डालना पड़ता है। लेकिन टेस्ट में वो बिल्कुल भी नहीं आता है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डालती हूँ। तो वो जो टेस्ट है एकदम देसी घी का प्रॉपर आता है। और ये इतना देर की मतलब घंटा भर तो लग जाता है इसको छानने में, क्योंकि ये बहुत मीडियम आंच पे छानते हैं। फिर थोड़ा देर के लिए बस आंच को फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी लाल हो जाए। नहीं तो पहले इसको पूरी तरह से कम आंच पे छान के, जैसे कि ये बगल में से इसके जो है ना स्पॉन्जी टाइप का ये होने लगेगा, इसके लेयर दिखने लगेंगे आपको, तो समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से पक चुका है। और ये देखिए, ये अब किचन की सफाई होने लगी है। तो ये एक्चुअली मैं शाम को की थी, जो ये बनाई थी खास्ता, तो शाम को बनाई थी। और ये शाम का ही टाइम है जो ये पूरी सफाई हो रही है, क्योंकि ऐसे तो मैं प्रॉपर शाम को नहीं ऐसे साफ़ करती हूँ। लेकिन कुछ घी वाला तेल वाला आप बनाएंगे आइटम, तो थोड़ा सा छींटे वगैरह जो है वो पड़ जाते हैं अगल बगल चूल्हे पे। तो फिर वो ऐसे सिर्फ पानी से या कपड़े से साफ़ नहीं होता है, उसमें दाग जैसा रह जाता है। तो वही मैं शाम को भी ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। और आज खाना जो है बाहर से आने वाला था, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि आज मैं छान लूँ ये जो खास्ता का डो बना के रखी हूँ। ऐसे तो मैं सुबह में बना के रखी थी, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कब टाइम मिलेगा मुझे इतना, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि अब आज खाना, इत्तेफाक था कि आज पता चला है कि खाना बाहर से आने वाला है। सभी जन का खाना बाहर से आने वाला था, मतलब हम चारों देवरानी जेठानी का। तो उसी दिन फिर मैं सोची कि चलो आज अच्छा टाइम है, छान लेती हूँ। क्योंकि खाली बैठी रहूँगी या फिर टाइम पास करूँगी इधर उधर, इससे अच्छा है कि इसको छान दो। पता नहीं दूसरे दिन टाइम मिले या ना मिले। तो इसका डो बना के आप फ्रिज में अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जब आप खाली रहें तो आप इसको छान लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है। ऐसा नहीं है कि झटपट ये बन जाएगा, तो इसीलिए। और ये जो चूल्हे की सफाई है हो गई है, और ये किचन का रैक वगैरह भी साफ़ करने लगी हूँ मैं, और अब साफ़ ही हो जाएगा। और बहुत अच्छे से इसको पोंछना पड़ता है। मैं पहले भी ये ब्लॉग जो है शेयर कर चुकी हूँ कि इसका सफाई मैं करती हूँ कैसे। और ये जो कपड़ा ली हूँ, ये बस चूल्हा ही साफ़ करती हूँ और रैक साफ़ करती हूँ, इससे और कुछ नहीं पोंछती हूँ। बर्तन पोंछने के लिए दूसरा है कपड़ा। और ज़मीन पे जो छोटा सा तो किचन है, बहुत छोटा सा है, तो जो ज़मीन भी पोंछने के लिए है तो दूसरा कपड़ा है। और ऐसे दिन भर हाथ पोंछने के लिए दूसरा कपड़ा है। और थोड़ा पानी वगैरह गिर जाए तो उसके लिए स्पंज रखी हूँ दूसरा वाला। तो ऐसे ही है, छोटा छोटा सा जो है। मैं जैसे रखती हूँ किचन को, या किचन में जो भी, इतने छोटे से किचन में जो भी मैं रखती हूँ व्यवस्था, वो भी आपको शेयर कर देती हूँ। क्या पता किसी को हेल्प हो जाए इससे, तो इसलिए।
और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं कितनी सफाई वाली हूँ। मुझे मालूम है सब लोग अपने किचन में सफाई रखते हैं, सब लोग को अच्छा लगता होगा साफ़ सुथरा रखना किचन को, या फिर अपने कोई भी चीज़ को। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि गंदगी से रहे। बस मैं अपना एक बात आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, डेली ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोग को अपना एक बस जेन्युइन सी बात बता रही हूँ, जो मैं घर में क्या करती हूँ, कैसे किचन में रहती हूँ, कैसी सफाई करती हूँ। और मेरे कामों को दिखाने से अगर किसी एक लोग का भी फ़ायदा होता है, अगर उनको मेरे ये सारे जो काम है डेली ब्लॉग्स के हैं या खाना का रेसिपी है, अगर कोई भी मेरे इन चीज़ों को देख के अगर कोई चीज़ ट्राई करता है या उनको कोई हेल्प मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये ब्लॉग बनाने का जो मोटिव है वो कामयाब हो गई मैं इसमें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये दिखा रही हूँ कि मैं बहुत सफाई वाली हूँ। बहुत लोग अच्छे से साफ़ सफाई रखने वाले और भी होंगे, हो सकता है मेरे में ज़रूर कोई कमी रहती हो। अगर कमी रहती होगी तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूं। ऐसे तो 2 या 3 दिन पे मेरे ब्लॉग आते ही आते हैं। शॉर्ट्स मैं डेली डालती रहती हूँ, उनको भी ज़रूर देखिए और लाइक करिए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक और मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये दूसरे दिन का है। तो ये मैं किचन में आ गई थी, और जो भी चीज़ ख़त्म होता है तो उस मतलब कि ग्रोसरी में ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कि तेल दाल आटा जो भी ख़त्म हो तो उसको मैं एक बार तो रिफ़िल करती हूँ वैसे ही, फिर सेकेंड टाइम जो उसको है धुलवा देती हूँ या खुद भी धो देती हूँ। तो हमारे यहाँ आती हैं बर्तन धुलने के लिए, तो कोई कोई अगर वो टाइम से आ जाए तो धुलवा देती हूँ, नहीं तो मैं खुद भी धो लेती हूँ। तो ये जो है चीनी का डब्बा है, तो ये धोई थी और ये सूख गया था, तो वही मैं इसको फिर से भर रही हूँ चीनी। और ये मैं आज आई थी पनीर चिल्ली बनाने के लिए। बहुत बार रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें ट्विस्ट एक हो जाता है कि फिर बच्चों को और हस्बैंड को नहीं खाना होता है पनीर चिल्ली, तो वो बोलते हैं कि आज ये नहीं खाना है। और पूरी तैयारी मैं कर दी होती हूँ, रिकॉर्ड कर दी होती हूँ, तो मैं सोची कि ये भी क्यों ना मैं डालूँ क्लिप में, क्योंकि मैं इतने मेहनत से रिकॉर्ड करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि डालना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि मैं कब क्या करने वाली थी और क्या नहीं हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। क्योंकि अभी इस पल हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अगले ही पल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है, ना मुझे ना किसी और को भी। तो हम सोच के तो आते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है कि किचन में मैं सोच के तो आई हूँ कि मतलब मैं कुछ और बनाऊँगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और ये सारा रिकॉर्डिंग आप लोग के सामने ये सबूत है कि ये ना होके और कुछ और होता है अगले ही पल। तो ऐसे ही मतलब यही फार्मूला तो हमारी लाइफ में भी चलता है कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और। हम कितने प्लान्स बनाते हैं, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, बच्चों के लिए ये सोचेंगे वो सोचेंगे, लेकिन अगले ही पल क्या हो किसी को नहीं पता है। हम में से किसी को नहीं पता है, ये तो ऊपर ही वाला जाने कि अगले पल क्या होने वाला है। आप लोग भी कहीं सोचेंगे कि आज मैं इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न है क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी का सपना देखी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उस पल में मैं चली गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को गुजरे हुए 22 साल हो गए हैं। मैं बहुत अभी एज कम था, छोटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि मम्मी के नहीं रहने का गम जो है वो बर्दाश्त कर सकूँ। तो थोड़ी सी इमोशनल टाइप की हो गई हूँ आज। चलिए कोई नहीं, ये लाइफ का एक हिस्सा है, आता जाता रहता है। मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ सोचा था मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया और ना ही वो देख पाई। आज भले ही हम अपनी जगह पे ठीक हैं, अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे भाई लोग कामयाब भी हैं, लेकिन वो चीज़ वो नहीं देख पाई। वो भी तो बहुत कुछ सोची होंगी। तो बस ऐसा ही कुछ था। जैसे कि कभी कभी होता है ना, मन की बात किसी से कहें, लेकिन कोई दिखता नहीं कि हम किससे कहें, किससे करें ये सारी बातें। तो बस आज आप लोग के साथ ब्लॉग के थ्रू थोड़ा सा मैं शेयर की हूँ। तो चलिए जी। और ये देखिए, देखते देखते जो है ये चिल्ली का तैयारी हो गया था, और ये रहा हमारा जो है खाना। वो तो नहीं बनाई थी मैं, कुछ दूसरा ही बनाई थी, और ये सब्ज़ी थोड़ा सा बगल में जो है वो गिर गया था। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे।